का विवाह हो गया। कुछ समय वहीं ठहरे तो हिडम्बी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम घटोत्कच रखा। अब कुंती ने विचार किया यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो वह हिडम्बी से बोली कि हे बेटी, अब तुम यहीं ठहरो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो, क्योंकि नहीं तो सभी लोग जान लेंगे। जब समय अच्छा आएगा तो तुमको बुला लेंगे। वहां से 5 पांडवों ने मां कुंती के समेत चल दिया। चल करके एक चक्रा नाम की नगरी में पहुंचे, जिस एक चक्रा नाम की नगरी का आज नाम चकरनगर पड़ा हुआ है। चकरनगर का नाम महाभारत में एक चक्रा नगरी आया है। उस एक चक्रा नगरी में जैसे ही पहुंचे, एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, बहुत प्रेम से रहने लगे। वह ब्राह्मण अतिथियों का बहुत सेवा करने वाले थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह के समय दरवाजे पर एक आदमी आया और वही आदमी वह ब्राह्मण से कुछ कह गया। जैसे उस आदमी ने कहा, ब्राह्मण रोते हुए आए और वह रोते हुए जैसे ही अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी को वह बात बताई, पत्नी भी रोने लगी। एक लड़का और लड़की थे, वो भी रोने लगे। कुंती उस समय पूजा कर रही थी। कुंती ने विचार किया, ऐसा क्या हुआ जो यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बुरी तरह से रो रहे। पूजा करके जैसे ही खड़ी हुई कुंती और बोली, बहन, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इतनी बुरी तरह से रो रही हो, मुझे भी बताओ। ब्राह्मणी बोली, बहन, आज बताने लायक बात नहीं है, आज तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। हम 4 प्राणी हैं, आज से 3 ही प्राणी रह जाएंगे। बोली, ऐसी कौन सी बात है जो 3 ही प्राणी रह जाओगे। ब्राह्मणी बोली, बहन, इस नगरी में एक दानव आता है और वह दानव प्रत्येक दिन एक मनुष्य को खाता है। कुंती बोली, वो दानव आता है और एक मनुष्य को खाता है, और तुम्हारा राजा कैसा है जो दानव को अभी तक नहीं मरवाया। ब्राह्मणी बोली, उसके पास कोई चाल नहीं चली, क्योंकि राजा ने सब उपाय कर लिए हैं, लेकिन किसी तरह से दानव नहीं मारा गया। तब उससे समझौता किया कि तुमको एक मनुष्य रोजाना देंगे खाने के लिए। कहने लगी कुंती, किसी ने नहीं मार पाया, लेकिन घबराओ नहीं, तुम 4 प्राणियों में से कोई नहीं जाएगा। मैं एक अपनी बेटा को भेज दूंगी। ब्राह्मणी बोली, बहन, तुम्हारे 5 बेटे हैं, कितने सुंदर लगते हैं, तुम्हारे 4 ही बेटे रह जाएंगे। कुंती बोली, मेरे 4 बेटे नहीं रहेंगे, 5 के 5 ही बने रहेंगे। ब्राह्मणी बोली, तुम कह रही थी अभी कि मैं एक बेटा भेज दूंगी। बोली, हाँ, मैं बेटा भेज दूंगी, वह मेरा बेटा जाकर के दानव को मार देगा। ब्राह्मणी कहने लगी, बहन, बड़े बड़े पहलवानों को राजा ने बुलाया और उन्होंने नहीं मार पाया, तुम्हारा बेटा कैसे मार देगा। कुंती बोली, मेरा बेटा उन पहलवानों में से नहीं है, मेरा बेटा बहुत बलशाली है। बचपन में मेरी गोदी से छूट गया था, एक पत्थर की चट्टान पर गिर गया था, तो वह पत्थर की चट्टान टूट गई थी, लेकिन मेरा बेटा हंस के ही खड़ा हो गया था, इसलिए वही बेटा मैं भेजूं। ब्राह्मणी को कुछ धीरज बंधा। शाम को जैसे ही पांडव वन में गए हुए थे, वापस आए, क्योंकि वन में चला जाते थे कहीं कोई पहचान न ले। जैसे ही शाम को आए, भीम ने देखा कि जिन ब्राह्मण के यहाँ हम रहते हैं वह रो रहे हैं, और वह माँ भी रो रही है और बहन भाई भी रो रहे हैं। भीम बोले, माँ, क्या बात है, किसने सता दिया इनको, ये बुरी तरह से रो रहे हैं, मुझे बताओ। कुंती बोली, बेटा, किसी ने नहीं सताया, यहाँ एक दानव है और वह दानव इस नगर से एक मनुष्य को खाता है,
यहाँ के राजा ने नियम बना दिया है, आतंक ना फैलाए, एक मैं नरबलि दूंगा। भीम कहने लगे तो कौन सी बड़ी बात है, दानव आया रहता है यहाँ। बोले आज इनके घर का नंबर है नरबलि का, इन चारों प्राणियों में से एक जाएगा। भीम बोले तो परेशान मत हो, आज मेरा पेट भर दो, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा है बहुत दिनों से, आज मुझे भरपेट भोजन करा दो, उस दानव को मैं मार दूंगा। उस ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, लेकिन भीम का पेट नहीं भरा। भीम बोले मैं बहुत खाता हूँ माँ, और पड़ोसियों से ले आओ। तो ब्राह्मणी गई और कहने लगी मेरे यहाँ जो अतिथि रहते हैं उनमें एक लड़का इतना बलशाली है कि वह मार देगा दानव को। तो सबने मदद की, किसी ने दूध दे दिया, किसी ने रोटियां दी, किसी ने चना भुने हुए दिए। भीम ने सबको खा लिया। जब रात का समय हुआ, वह ब्राह्मणी बोली बेटा आप जाओ। भीम बोले आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं। भीम ने चल दिया। जैसे ही भीम ने वहां से चला, अब विचार किया वो कहाँ मिलेगा। बता दिया था ब्राह्मणी ने नगर से पश्चिम दिशा में आता है, थोड़े चले, विचार किया अभी आएगा नगर के में ही भेंट कर लूंगा। भीम बैठ गए। उधर क्या हुआ, दानव को बहुत समय हो गया कि अभी कोई नरबलि आज नहीं आई। तो वह चिल्लाने लगा अरे गांव के लोगों नरबलि भेजो, नहीं तो ये नगर को मैं नष्ट कर दूंगा और दानवों की नगरी बसा दूंगा। भीम को आवाज मिली कि इस दिशा में है। भीम ने चल दिया और वह चिल्ला रहा है। जैसे भीम सामने पहुंचे, वह देख करके प्रसन्न हुआ, आज तो बहुत मोटी तगड़ी नरबलि आई है, मेरा पेट भर जाएगा। भीम धीमे से बोले अरे दोस्त तुझे शर्म नहीं आती है, तू मनुष्यों को खाता है। अरे पशुओं पक्षियों को खाता तब भी है, तू मनुष्यों को खा लेता है, तुझे शर्म नहीं आती है। तू मनुष्यों को खा रहा है, धर्म को बिल्कुल छोड़ ही दिया है। कहने लगा वह दानव तू मुझे ज्ञान सिखाने आया है। अरे तू ज्ञान सिखाने क्या आया है, आज तो तुझे मैं खा जाऊंगा। भीम बोले तेरी क्या औकात है जो तू मुझे खा जाए, आज मैं तुझे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा जो तू किसी को खाएगा। ये शब्द कौन सुने? दानव को क्रोध आ गया। वो कह रहा कि मैं तुझे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। एकदम से भीम पर टूट पड़ा हुआ। जैसे भीम पर टूटा, भीम ने लात मारी, वह मुंह के ऊपर गिर पड़ा। खड़ा हुआ, चिल्लाता हुआ ऊंचे स्वर में तेरी औकात क्या हुई जो तूने मेरे लात मारी। अब ये आवाज नगरवासियों ने सुनी। एक चक्रा नाम की नगरी जो थी, सभी नगरवासियों ने सुनी कि जो यहाँ से गया है उसने दानव की लात मारी, जो वह गिर पड़ा है। कुछ धीरज सा बंधा, वह चिल्लाता है और भीम उस पर चोट करते हैं। उस दानव ने देखा ये बलशाली है, तो उसने एक वृक्ष को उखाड़ा और भीम को मारना चाहा। भीम पीछे तो हो गए, वृक्ष जमीन पर गिरा। भीम ने उसको पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। जब उस दानव ने देखा कि ये जीवित नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत बलशाली है, तो वह कहने लगा आज तुम मुझे छोड़ दे, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। भीम बोले तू यहाँ नहीं आएगा, जहाँ जाएगा तहाँ मनुष्यों को खाएगा, और हो सकता है मैं यहाँ से चला जाऊं तो फिर तू यहाँ आने लगेगा, इसलिए तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा तू मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद मनुष्यों को नहीं खाऊंगा। भीम बोले नहीं, तूने न जाने कितने मनुष्य खाए, तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। और भीम ने घूंटों की चोट से मार मार के उसका प्राणांत कर दिया, उसे मार दिया। मार करके भीम ने विचार किया इसे कहाँ डालूं। वहीं कुआं था, मनुष्यों को खा के वह जल पीता था, उसी कुएं में डाल दिया। डाल के बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान उस कुएं के ऊपर रख दी। जब उस पत्थर की चट्टान उस पर रख दी, इसके बाद भीम
उस एक चक्रा नाम की नगरी में आए, जिसे चक्रनगर कहते हैं। उसी एक चक्रा नाम की नगरी में आए, आकर के कहा, आज मैंने दानव को मार दिया, आप सभी लोग प्रेम से रहो। नगरवासी कहने लगे, आप कौन हैं, अपना परिचय तो दो, कभी विपत्ति आई तो बुला लेंगे। भीम बोले, इस समय बताने का अवसर नहीं है, जब समय आएगा तब मैं स्वयं बता जाऊंगा। अभी मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अपने परिवार के विरोध के कारण मैं छुपा हुआ हूं इस समय। और उसी रात को पांडव मां कुंती के समय वहां से निकल गए, जा करके वन में रहने।